नमस्कार देशवासियों और यूट्यूब के दर्शकों। आज मेरे मैं जब इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग कर रहा था और मुझे न्यूज़ से भी पता लगा, तो मैंने एक रील देखी और वीडियोस देखे काफ़ी, जिससे मुझे काफ़ी हृदय विदारक पीड़ा उत्पन्न हुई। मैं उस पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पर आप ये वीडियो देखिए, नीचे चल रहा है, जहाँ पर एक छोटा सा हिरन का बच्चा, हिरन बहुत ही शर्मीला जानवर है, ये दूर ही अरे रहता है इंसानों से, किस तरीके से पीड़ा में कराह रहा है और पानी मांग रहा है और अपने हैबिटेट को, जो ये जंगल है उसके आसपास का, और उसके शायद माता पिता को बचाने की गुजारिश कर रहा है। और इंसानों द्वारा यूज किए ये संयंत्र जैसे बुलडोजर और जेसीबी मशीन, और किस तरीके से वो दुखी है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो घटना यह है कि हैदराबाद में एक 400 एकड़ का फॉरेस्ट लैंड, जंगल फैला हुआ है, जो कि विलुप्त प्रजातियों का और पक्षियों का, जंगली जानवरों का, और हाथियों का, शेरों का, हिरणों का और एंटीलोप्स का घर है, जो कि अपने आप में बायो सस्टेनेबल एरिया है। तो वहाँ पे जिस तरीके से हैदराबाद की सरकार वहाँ पे है, जो कि रेड्डी हैं, ये रेड्डी लोग तो वैसे ही साउथ के गुंडे ही रहते हैं, तो गुंडे को ही बनाया है, सीधी सी बात है। वहाँ का सीएम, उस बंदे ने वहाँ के ज़मीन को आईटी पार्क्स के लिए अलॉट कर दिया गया है, जो कि 400 एकड़ फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट, जहाँ इतने जंगली जानवर हैं, उसको आईटी पार्क्स के लिए अलॉट कर दिया गया। और इन लोगों ने रातों रात कम से कम 50 जेसीबी लगा के उस जंगल का सफाया चालू कर दिया। और वो तो अच्छा है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और जिससे कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो इस तरह की ज़्यादतियाँ हमारे देश पे हो रही है। तो मैं विपक्ष की सरकार, जो कि और टाइम पे तो बहुत चिल्लाती रहती है, कांग्रेस की सरकार जो कि वहाँ पे है, मैं राहुल गांधी से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो कहाँ हैं, वो क्यों चुप हैं? अब नहीं समझ में आ रहा उन्हें। इसीलिए मैं जनता आपसे कहता हूँ, सारे नेता कमीने हैं, सारे कुत्ते हैं, इनको बिल्कुल कुत्तों तक की इज्जत मत दो। इनको कुत्तों से भी बदतर, मैं तो कुत्ते तो पूजनीय हैं, इनको बिल्कुल इज्जत ना दिया जाए। ये एक नंबर के घटिया लोग हैं, जो कि आप और आपका घर और आपकी पृथ्वी और आपकी सांस लेने की वायु, पेड़ पौधे, सब को ख़त्म करने पे तुले पड़े हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। 1000 करोड़ का शायद कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, तो वो आईटी कंपनीज को अलॉट करके उन्होंने रातों रात उस जंगल को ख़त्म कर दिया है। वहाँ से जंगली हाथी परेशान हैं, बुलडोजर्स को हाथी बेचारे भगाने में लगे हैं, शेर परेशान हैं, बाघ परेशान हैं, वो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, ना उनका कोई नेता है, ना कोई उनका सुनने वाला है। पिकॉक्स परेशान हैं, हिरन परेशान हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं, और बहुत ही पक्षियाँ रो रहे हैं। इस तरह की हृदय विदारक घटना मैंने देखी। वो तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल ने अभी इंटरवीन किया, बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग पावर में हैं और वो लगातार बुलडोजर वहाँ चले जा रहे हैं। स्टूडेंट्स भी थोड़ा रोकने का कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी रहा था। बट मैं आप देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि आगे आएँ और इस चीज़ का भरपूर विरोध विरोध करें, क्योंकि आपके आगे की जनरेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए, जो आप पैदा किए जा रहे हो दिन रात मेहनत करके हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है वैसे, जिस तरह की हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरह के हमारे हालात हैं, पर फिर भी अपने बच्चों के लिए सोचो। और दूसरी बात, कहाँ हैं तुम्हारे अभी बजरंग दल वाले, जो एक लड़का लड़की को पार्क में देख के मारने के लिए दौड़ जाते हैं? कहाँ हैं वो सारे हिंदू मुस्लिम करने वाले? कहाँ हैं वो कब्र खोदने वाले? कहाँ हैं वो कुणाल कामरा के वीडियो पे उसको घर जाके मारने वाले? कहाँ गए वो समय राणा, जो कि कॉमेडियन था, उसको उसके खिलाफ वो क्या कहते हैं, कोर्ट में अर्जी डाल के उसको उसका शो बंद करवाने वाले? कहाँ हो तुम लोग भाई? कहाँ रहते हो? और कहाँ हो राहुल गांधी आप? कहाँ हैं मोदी जी आप? प्लीज़ इस तरह के कृत्य ना कीजिए। और मैं सीएम, उनका नाम कुछ जो भी नाम है उनका, रेड्डी, तो उनको तो मैं ये बद्दुआ देता हूँ कि कांचा गांची बोली, जो फॉरेस्ट जंगल को तुमने नष्ट किया, तुम्हारे आदेश द्वारा जो हुआ है, तुम्हारा घर भी उन जंगली जानवरों को जिस तरीके से तुमने रुलाया है, तुम्हारे बच्चे भी रोएंगे, तुम भी रोओगे। इस चंद पैसों के फ़ायदे में तुमने ऐसा किया, तुम भी रोओगे, तुम्हारे बच्चे भी रोएंगे, और ये जल्दी ही होगा। और प्रकृति
किसी नहीं छोड़ती है किसी को भी, ठीक है। तो तुम वो पक्का भुगतोगे, और ये जो दर्द तुमने प्रकृति को दिया है वो दर्द तुमको प्रकृति देगी, और मैं ये कहता हूँ इसी साल देगी, डेफिनेटली इसी साल देगी, ठीक है। तुम्हें इस चीज़ का दर्द भुगतने को मिलेगा। और जनता से यही गुजारिश है, इसे शेयर करें, जागरूक रहें, और इन नेताओं के कामों पे न आए, चाहे अपोजिशन हो चाहे पार्टी में हो, कोई हो, तुम्हारे लिए कोई नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी आवाज़ है और तुम्हारी जागरूकता है और तुम्हारा वोट का अधिकार है, जो तुमने पार्टी को देख के नहीं देना है, तुमने इंसान को देख के देना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। यही मेरी आपसे गुजारिश है, बचाइए जंगली जानवरों को, बचाइए पेड़ों को, बचाइए। यही तुम्हारी सांसें हैं, पैसे नहीं खाओगे तुम लोग। धन्यवाद, यही मैं कहना चाहता हूँ। और